हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला जो कार्डिगन बच्चे का मैं आपको बता रही थी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये 4 सेट जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम इसमें आगे बिनना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने 4-4 की जाली 4 बार बढ़ा ली है। ये लास्ट मेरा पिछली सिलाई में बढ़ा है और फिर मैंने उल्टा बिन लिया है। अब टोटल मेरी इस सिलाई पे 212 यानी 212 फंदे मेरे इस पे हैं। अब हम इसके आगे ये देखिए, ये यहाँ पे ये लास्ट जाली हमारी खत्म हुई है। अब इसके आगे हम 6 सिलाई दोनों तरफ से सीधा सीधा बिन लेंगे, यानी कि एकदम सीधा सीधा, कहीं कोई फंदे नहीं बढ़ाना है, कोई सीधा उल्टा कुछ नहीं, बस दोनों तरफ से हम इस तरीके से सीधा सीधा 6 सिलाई बिन लेंगे। देखिए इस तरीके से टोटल ये वाली जो रो हमारी है, ये 3 लाइनें यहाँ पे जब आ जाएंगी तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा। तो ये 6 सिलाई हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बना लेते हैं, फिर इसके आगे की बिनाई हम करेंगे। देखिए ये देखिए, ये मेरी 3 लाइन यानी कि 6 सिलाई पूरी हो गई है। अब देखिए, यहां से हम सारे पार्ट्स अलग अलग बनाएंगे। तो ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 32। ये हमारा फ्रंट है, इतना हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पे आप एक पिन लगा लीजिए ताकि आपको ये अंदाज रहे कि इतना मेरा फ्रंट है। अब इसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45। ये 45 फंदे हमारे आ गए स्लीव के। ये 32 हमारा फ्रंट पार्ट और ये 45 हमारे स्लीव के। अब यहाँ से हम इसको पलट देंगे। ये हमारा बॉडी का हिस्सा है, ये हम बाद में बिनेंगे। देखिए, अगर आपको ये न समझ में आए तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो ये केबल बनाया है इसका हाफ आप ये ले लीजिए, तो इसमें एक हाफ से एक एक्स्ट्रा फंदा है। तो ये हाफ अगर मैं लेती तो इसमें 31 फंदे आते, तो मैंने एक एक्स्ट्रा रखा है इसको सेट करने के लिए और फ्रंट का डिजाइन सेट करने के लिए। तो ये स्लीव हमारी प्लेन बनेगी, इसलिए मैंने इसको हाफ से एक फंदा इधर कर लिया है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये देखिए, ये केबल है, केबल से यहाँ पे इधर है, ये फंदा इधर 3 फंदा एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 1 फंदा है। तो अब देखिए ये जो हमारे 45 फंदे हैं, ये देखिए, ये 32, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
ये एक फंदा खुल गया है। ये जो हमारे 45 फंदे हैं, अब हम इनको ही बीनेंगे। पहले हम स्लीव तैयार करेंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा उतार लेंगे और फिर इसको हम उल्टा बीन लेंगे। टोटल 45 फंदों को हम उल्टा बीन लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो अलग सिलाई भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये 2 सिलाई से हम लोग बिन रहे हैं, सर्कुलर नीडल से नहीं बना रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा इसी सिलाई पे बिनने में दिक्कत आएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे अलग सिलाई भी लगा सकती हैं। तो ये देखिए, टोटल 45 फंदे जो हमारे हैं, यहाँ से हम सीधा उल्टा बीनेंगे। ये मेरे स्लीव की दूसरी सिलाई है। पहली सिलाई सीधा बिनने के बाद मैंने इसका डिवीजन किया है, तो ये मेरी उल्टी सिलाई है, इसलिए मेरी ये दूसरी सिलाई है। अब देखिए, इस तरीके से ये हमारा देखिए हाफ हो गया। यहाँ पे मेरे टोटल 32 फंदे हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 32। ये हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे हैं। अब यहाँ से हम इसको दोनों तरफ से सीधा उल्टा बीनेंगे। जब 10 सिलाई हमारी टोटल हो जाएगी तो हम दोनों साइड से एक एक फंदे घटा लेंगे। तो अब देखिए, पहला फंदा हर बार हम उतारेंगे। ये मेरी तीसरी सिलाई है, और जब 10 सिलाई हो जाएगी तो हम दोनों साइड से एक एक फंदे घटाएंगे, क्योंकि इसलिए नीचे से ऊपर जब हम बनाते हैं तो बीच बीच में हम फंदे बढ़ाते हैं, और ये हमारा ऊपर से नीचे बन रहा है, इसलिए हम इसमें फंदे को घटाएंगे। तो ये हम कर लेते हैं। 10 सिलाई बिनने के बाद मैं बताती हूँ कि फंदे कैसे घटाने हैं। ये देखिए, ये मैंने 10 सिलाई बना लिया है। अब देखिए, इसको पहला फंदा हम जैसे उतारते हैं, दूसरे फंदे को हम उतार के इस तरीके से कर देंगे, और दोनों फंदों को इस तरह पीछे की तरफ, ये देखिए, ये जो फंदा है इसको हम ऐसे चढ़ाएंगे, और इन दोनों फंदों को इस तरह करके हम 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया। अब लास्ट में भी इसी सिलाई में लास्ट में हम 3 फंदे रहने पे दूसरी तरफ के स्लीव का फंदा भी घटा लेंगे। नीचे से जब हम स्लीव बनाते हैं तो हम फंदे बढ़ाते हैं। ये हमारी स्लीव ऊपर से नीचे को जा रही है, तो हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, इसको लास्ट में 3 फंदा बचने तक बिन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये 3 फंदे मेरे बचे हैं सिलाई पे। अब इनको हम लास्ट वाले फंदे को हम 2 फंदे इस तरीके से घटाएंगे, ऐसे। इस तरह से घटाने का रीजन ये रहता है कि देखिए, यहाँ पे हम जैसे फंदे बीनते हैं, अगर हम इस तरह से घटाएंगे तो यहाँ भी पता नहीं चलेगा, और यहाँ पे पलटने का रीजन ये है कि यहाँ अगर हम नहीं पलटेंगे तो हमारे ये फंदे अच्छे से नहीं घटेंगे, यहाँ पे पता चलेगा। इस तरह से फंदे घट भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 2 फंदे मैंने घटा लिए हैं एक बार में। अब अगले 2 बार में 2-2 फंदे मैं और घटाऊंगी, यानी टोटल मेरे 6 फंदे घटेंगे, और लास्ट में जब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी तो मेरे सिलाई पे 39 फंदे होंगे। तो ये मैंने एक बार 10 सिलाई पे घटा लिया, फिर 10 सिलाई पे, फिर 10 सिलाई पे घटाने के बाद फिर हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो ये मैं इतना बिन लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसमें 2 बार घटा लिया है। अब तीसरी बार मैं ये घटाने जा रही हूँ यहाँ लास्ट में। तो अब ये इस सिलाई में ये घटाने के बाद उल्टी तरफ से भी मैं इसको सीधा सीधा ही बीनूंगी।
तो क्योंकि अब मेरा ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से मेरा बॉर्डर भी स्टार्ट होगा। तो ये मेरी पहली सिलाई बॉर्डर की मान के चलिए, क्योंकि मुझे जितनी लंबाई रखनी थी स्लीव की 10-10-10 करके, यानी टोटल 30 सिलाई मैंने आस्तीन रख ली है। अगर आपको थोड़ा और बड़ा बनाना है तो आप 12-12 सिलाई के बाद फंदे घटाइए, 14 सिलाई के बाद फंदे घटाइए, तो आपका ये जितना बड़ा आप चाहेंगी उतना आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको 2 साल के बच्चे के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मेजरमेंट 2 साल के बच्चे के हिसाब से है। मैं इसको लास्ट में आपको ये भी बता दूंगी कि आप बड़े बच्चों के लिए किस तरह से इसको बना सकती हैं, क्योंकि इसमें कम फंदे पड़े हैं, 84 फंदे पड़े हैं। ये देखिए मैंने लास्ट में इसको घटा लिया। अब यहाँ से मैं इसको इधर से भी ऐसे सीधा सीधा बीनूंगी। तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई के बाद 3, 4, 5, 6 और 7 सिलाई बिनने के बाद जब 8वीं हमारी उल्टी सिलाई इस तरीके से आएगी तो मैं इसको बंद करूंगी। ये देखिए ये दूसरी सिलाई मैं बना रही हूँ, 8वीं सिलाई में इसको मैं बंद करूंगी। तो इतना पहले मैं बना लेती हूँ। ये देखिए ये मेरी 7वीं सिलाई है। इस तरफ मेरी ये 3 लाइनिंग हो गई है और अब इधर से मैं इसको बंद कर दूंगी। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं फंदे, वैसे ही इसको मैं ऐसे बंद कर दूंगी। तो इस तरह से बंद करने पे उस तरफ हमारी सीधी सिलाई पे 4 लाइनिंग ये दिखने लगेगी। तो ये पहले मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पे ऊन कट नहीं करना है, इसी ऊन से हमको इसकी सिलाई भी करनी है जो हम क्रोशिया से करेंगे। तो ये मैं उतार लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए ये मेरा इस तरीके से मैंने इसको उतार लिया है लगभग। ये देखिए अब हमारा जो ये वाला फंदा है इसको हम कट नहीं करेंगे। अब ये देखिए इसको छोड़ दीजिए। अब ये क्रोशिया से हम इसको करेंगे। इन दोनों स्लीव को इस तरीके से सीधा भाग जो है उसको अंदर की तरफ करिए और इसको हम ये देखिए ये जो हमारा ये निकला हुआ है लूप, इसको कोई भी क्रोशिया जो भी आपके पास हो उससे आप इसको कर सकती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ है, ये यहाँ पे ऐसे हम इसको डालेंगे और ऐसे निकाल के इसमें से इसे फंसा लेंगे। इसको हल्का सा टाइट कर लीजिए ताकि यहाँ पे ये टाइट हो जाए। और अब इसी तरीके से हम इस स्लीव को पूरा इधर से और इधर से ऐसे लेते हुए ये इस तरीके से सिल लेंगे। यहाँ से ये देखिए ये इस तरफ का ये जो हमारा ये है इसको ऐसे लेके और इसको हम ऐसे सिल लेंगे। तो इसको हम पूरा सिल लेते हैं इसी तरीके से। बहुत इजी है। इस तरफ का ये फंसाएंगे, इस तरफ से ये फंसाएंगे और ऐसे लेके इसको हम इस तरह उतार देंगे। देखिए ऐसे ये सिल के आएगा। बस ये जो हमने फंदे उतारे थे फर्स्ट वाले, उन्हीं फंदों को हमको ऐसे फंसाते हुए बस इसको सिल लेना है। ये फर्स्ट वाले इधर के दोनों फंदों को लेके हमको इस तरह से इसको सिलते जाना है। तो इसको आपको अलग से सुई से सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपका ये स्वेटर सिल जाएगा और जहां तक आपका ये होल है वहां तक आप इसको आराम से इस तरीके से सिल सकती हैं। इसको इस तरीके से होल में से ये डाल के ऐसे हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए और ये यहाँ तक ये हमारा हो गया है। अब देखिए ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आपको गैपिंग लग रही है तो आप यहाँ पे एक बार और इसको पास में इस तरह से लास्ट बार करके इसको टाइट कर लीजिए ये वाला और ऐसे। अब ये वाला जो फंदा है हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको हम इधर वाली सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे
क्योंकि हम सीधी तरफ से इसकी बिनाई कर रहे हैं। तो ये देखिए अब हमारी कोई गैपिंग भी यहाँ नहीं दिखेगी और ये हमारा स्लीव भी सिल गया। अब यहाँ से हम फिर सीधा टोटल बीनेंगे 32 फंदे यहाँ रहने तक। तो ये इतना इसी तरीके से इसी से फिर आप सीधे बिनते चले जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई ऊन अलग से जोड़ना नहीं पड़ा है, कहीं नॉट नहीं लगा है और एकदम फिनिशिंग हमारी अच्छे से आ गई है स्लीव की। तो इसी तरीके से अब हम इसको लास्ट में हमारा 32 फंदा रहे वहां तक हम इसको इस तरीके से बिन लेते हैं। ये देखिए ये टोटल 32 फंदे हमारे यहाँ बचे हैं, 32 फंदे। अब हम इसको पलट लेंगे और इस तरफ से ये पहला फंदा ये उतार के टोटल 45 फंदे उल्टे उल्टे हम बिन लेंगे। ये देखिए 3 4 5 6 इसी तरीके से टोटल 45 फंदे हम दूसरी स्लीव के लिए ले लेंगे। ये देखिए ये 45 फंदे हो गए। अब इन 45 फंदों को हम इस वाली स्लीव की तरह ही बना लेंगे। फिर इसी तरह से सिलते हुए लास्ट में आके फिर ये इतना हम सीधा बिन लेंगे और उल्टी सिलाई बिन लेंगे। फिर उसके बाद हम बाकी बॉडी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से अब हमारी दूसरी स्लीव बन जाएगी। इसके बाद ये देखिए ये 12 लाइनिंग होने के बाद बीच में मैंने बटन होल बनाया स्टार्टिंग में। इसके बाद ये 12 हो गया है तो दूसरा बनाया। इसी तरीके से जब ये 1 2 3 4 5 6 हो चुका है फिर 12 हो जाएगा तो मैं ये तीसरा बनाऊंगी। बटन होल इसी तरीके से हम अलग अलग बना लेंगे और ये स्लीव इसी तरीके से करने के बाद फिर हम इसको भी क्रोशिया हुक से सिल देंगे तो ये हमारा अच्छे से फिनिश आ जाएगा। देखिए इतनी बड़ी स्लीव मैंने बनाई है 2 साल के बच्चे के हिसाब से। आप चाहें तो इसको और बड़ा बना सकती हैं। और ये इस तरह से बनाने के बाद दूसरी स्लीव बनाने के बाद बाकी का बॉडी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये एक संग बताना बहुत मुश्किल है और समझ में भी जल्दी नहीं आएगा। तो अब ये जो 45 फंदा है इसको भी हम इसी तरह 10 सिलाई के बाद दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए लास्ट में हमारे ये 39 फंदे रहेंगे, जिसको कि हम 7 सिलाई बिनने के बाद उल्टी सिलाई में ये सीधे तरफ से घटा देंगे सीधा सीधा बिन के। ये देखिए सीधी तरफ ये 4 लाइनिंग आई है। तो देखिए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इतना पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा स्लीव का। बॉडी हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे और ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।